देश में जहां मुस्लिम महिलाओं की सुरक्षा हेतु 3 तलाक को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद खत्म किया गया था और इस तरह की घटना को करने वाले उसके पति पर कानूनी कार्रवाई कर सख्त सजा का प्रावधान किया गया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन पर इसका कोई प्रभाव अभी तक नहीं पड़ रहा है और इस कानून का महिलाओं को कितना लाभ मिल रहा है कि उसकी एक झलक देखने को मिल रही है उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में, जहां पति द्वारा 3 तलाक देने के बाद अब पीड़ित महिला इंसाफ के लिए उच्च अधिकारियों की चौखट पर भटकने को मजबूर है। आपको बताते चलें कि पूरा मामला शगुफ्ता नामक महिला का है, जिसका आरोप है कि उसका निकाह लगभग 13 वर्ष पूर्व मुस्लिम रीति रिवाज से जनपद मुरादाबाद के थाना सिविल लाइंस के सोनकपुर हरतला थाना निवासी इशरत कमाल से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उसके कुछ समय बाद पति इशरत कमाल दहेज की मांग करने लगा, जिसका विरोध करने पर आए दिन पीड़िता के साथ मारपीट करने लगा। अपनी मांग पूरी न होता देख इशरत कमाल पत्नी शगुफ्ता को मायके छोड़ दिया और 3 तलाक दे दिया, जिसकी शिकायत पीड़िता ने संबंधित अधिकारियों से की। अधिकारियों के आदेश पर आरोपी पति कमाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं की गई है, जिसको लेकर अब पीड़ित महिला व उसका परिवार अधिकारियों के चक्कर काटने को मजबूर है। कहाँ के रहने वाली, क्या है पूरा मामला? मेरी शादी किरतपुर हुई थी बिजनौर में। 13 साल शादी को हो गए। मुझे 1.5 साल बाद कोई बात मारा पीटा, जिससे बिगाड़ हो गया। अब मेरे ससुराल वालों ने मेरा इलाज नहीं करवाया। मेरे घर वालों को पता चला, वो मेरे घर वाले यहाँ ले आए, उन्होंने मेरा इलाज करवाया। मेरे घर वालों ने पूछा ये क्या बात है, मतलब, तो मैंने घर ना टूटे इसलिए मैंने कह दिया मैं जीने पे से गिर गई थी। अब फिर उन्होंने दहेज की मांग करने लगे। मेरी बहन को शादी में कार दी गई थी, उस बात पे मुझे मारते पीटते रहते थे। 2 लाख और 1 कार की हमेशा मांग करते रहते, मैं जिससे अपने घर में ही बताती थी। फिर उन्होंने क्या काम करा, उनके अब्बू ने मेरे ऊपर गंदी नीयत डाली। मैंने जिसकी बात उन्हें बताई तो उन्होंने कह दिया मेरे अब्बू हैं। अब उन्होंने फरवरी में मैं सो रही थी तो उन्होंने मेरे कमरे में आके जोर जबरदस्ती करी, जिससे मेरे सास ससुर सब उठ गए। जिठानी उठानी उठने के बाद उन्होंने मुझे धमकाया कि तूने ये बात कहीं बताई तो फिर तुझे बताया। फिर मेरे हस्बैंड को आए जो अस्पताल में काम करते हैं, उन्होंने जीवन हॉस्पिटल में, जो उनका खुद है अपना गैर कानूनी अस्पताल चल रहा है, वो भी जीवन कहाँ पर है? बिजनौर में। अच्छा। उनसे मैंने को बताया, उन्होंने मारा। मैं कही ये बात मैं अपने घर ज़रूर बताऊंगी। वो कहे तू बता के देख, फिर देख तुझे मैं तलाक दे दूंगा और दूसरी जगह से शादी कर लूँगा, जिससे मुझे बहुत दहेज मिलेगा। फिर मैंने कही मैंने खाना नहीं खाया, इस वजह से वो मेरे घर लेके आया। कह रहे चल तेरे पापा की तबीयत ख़राब है, मैं उनसे वहीं बात करूँगा जाकर। डिवोर्स हुई? जी डिवोर्स उन्होंने मुझे मुरादाबाद आके किसी जगह, मुझे ये नहीं पता कहाँ छोड़ा, मुझे छोड़ के तलाक कहकर चले गए। कह रहे अब जो तुझसे हो सके कर ले, मैं दूसरा निकाह ज़रूर करूँगा। कहाँ पे डिवोर्स दी? मुरादाबाद में दी है। किस जगह दी मुझे अपना होश नहीं था। मैंने टेम्पो वालों, मैं रो रही थी तो टेम्पो वाले एक भैया ने पूछा क्या हो गया, मैंने उन्हें बताया। उन्होंने कही कहाँ जाना, मुझे ये पता था हिमगिरी में जाना है। मैं हिमगिरी में आई और हरतले मैं अपने घर गई, मैंने अपने घर वालों को बात बताई। कितना टाइम आ गया? 13 मारपीट शुरू हो गई थी। मुकदमा कौन से महीने हुआ है? 7 अप्रैल को हुआ है। ये कौन से थाने में? सिविल लाइन थाने में। मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप क्या चाहती हैं और आप कहाँ आई हैं? मैं यहाँ SSP ऑफिस आ रही हूँ। 2 महीने से मैं चक्कर काट रही हूँ। जब मैं समझौता नहीं चाहती, हमारे मजहब में तलाक के बाद कोई समझौता नहीं होता, फिर भी मेरी फाइल महिला पिटीशन में भेज दी गई है, जिससे मैं वहाँ भी चक्कर काट रही हूँ, यहाँ भी, और सिविल लाइन भी जा रही हूँ और थाने मतलब वहाँ भी जा रही हूँ। मामला तो दहेज का हुआ है या तलाक का? तलाक का भी होया है और ससुर के खिलाफ भी होया है, ननद देवर और जेठ सास के खिलाफ भी होया है, लेकिन मेरी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मैं सब जगह फिर रही हूँ। अब क्या चाहती हैं आप? अब मैं उनके साथ मुकदमा केस का चाहती हूँ, सख्त से सख्त कार्रवाई हो। केस तो हो गया आपका? कार्रवाई नहीं हो रही ना। कितने लोगों के खिलाफ है? 5 लोगों के खिलाफ थी, लेकिन एक सास मेरी कोरोना में मर गई है, तो 4 रह गए हैं। ठीक।